भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डराने लगी है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले देशों की सूची में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। ईरान को पीछे छोड़ते हुए अब भारत में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,38,536 हो गई है। वहीं ईरान में 1,35,701 कोरोना मरीज है। देश में बीते 4 दिन से रोजाना 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार को इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई और रिकॉर्ड 6,767 नए मामले दर्ज किए गए। यही तेजी बरकरार रही तो शनिवार को कुल मामले 1,38,000 को भी पार कर जाएंगे। ईरान में शनिवार तक 1,35,701 मामले थे। वहीं औसतन 2,000 से ज्यादा नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो 4 से 5 दिन में तुर्की को भी पछाड़कर भारत दुनिया में 11वें से 9वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तुर्की में औसतन 1,000 नए केस इन दिनों सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। ईद की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को इस पर्व के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में लोगों से कहा कि सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने का संकल्प लें और कोरोना वायरस की चुनौती से जल्द पार पाने व सुरक्षित रहने के लिए अन्य सभी एहतियात बरतें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कामना की, ईद उल फितर से जुड़े महान आदर्श हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। वहीं इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईद की पूर्व संध्या पर रौनक दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जाकिर नगर में गैर सरकारी संगठन चलाने वाली शमा खान हर साल ईद पर गहने, कपड़े और बहुत सी मिठाइयां खरीदती थी और रिश्तेदारों को दावत देती थी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रही। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती देश के सबसे छोटे कोरोना पीड़ित मरीज को लक्षण न होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 5 दिन का यह मासूम अभी तक देश में सबसे कम उम्र का कोरोना मरीज बताया जा रहा है। फिलहाल उसे घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल 13 मई को अस्पताल में कोरोना पीड़ित गर्भवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। न्यूकू के डॉक्टर तापस व अन्य चिकित्सकों द्वारा बच्चे की 5 दिन बाद 18 मई को जांच कराई गई तो उसे कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने एहतियात के साथ बच्चे को रखा। डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ 5 दिन के बच्चे को जब कोरोना संक्रमण हुआ तो हमने सावधानी बरती और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा मानना यह है कि प्रक्रिया पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए। निष्पक्ष होने से हमारा मतलब है कि कोरोना वायरस का पता लगाने की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया के दौरान सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अपराधी ठहराने की किसी भी पूर्व धारणा का विरोध करता है। लॉकडाउन में 60 से अधिक दिनों तक बंद रहने के बाद मेट्रो परिचालन को फिर तैयार है, मगर उसमें आपको भीड़ नहीं दिखेगी। जब मेट्रो का परिचालन शुरू होगा तो एक कोच में अधिकतम 50 लोग ही सफर कर पाएंगे। सबसे लंबी 8 कोच वाली ट्रेन में एक बार में 400 यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो खड़े होकर सफर की अनुमति देगा, मगर यात्री को सुनिश्चित करना होगा कि वो 1 मीटर की दूरी बनाकर सफर करेंगे। मेट्रो सुरक्षा कर्मियों CCTV कैमरे के जरिए लोगों की निगरानी करेगा। इसके अलावा सीट पर बैठने वालों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। मसलन 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। मेट्रो ने इसके लिए सीट पर स्टिकर भी लगाए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेन चलती है। अगर एक कोच में 50 लोग सफर करेंगे तो 4 कोच वाली ट्रेन में 200, 6 कोच वाली में 300 और 8 कोच वाली ट्रेन में 400 यात्री सफर कर पाएंगे। मेट्रो का कहना है कि अगर कहीं लगता है कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की गुंजाइश है तो ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है।